जको मास्टर दुनिया में गोणी बिंगो हटा तबादलो करियो है तो हटा तो मारा गाँव में तो इतना बाबा भी गोणी जको आत्माओं का इलाज कर सके खट्टर ताऊ नहीं बुलाना पड़ा भाई कराया कुछ ना। सर अब ये हंसराज शास्त्री जो है अब काशी का बास गांव में बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे। मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, कहीं ये टीचर मृत्यु के बाद में कोई तनख्वाह तो नहीं ले रहा जब ये रिकॉर्ड में चल रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और मुझे ये पता है कि इस जांच होगी तो बड़े बड़े अधिकारी भी ज्यादा गंदो मजाक मार सक काल कर दी हुई जो बहुत ही गंदो मजाक करिए मार सके भी जिका मास्टर को ट्रांसफर करे है बिन ऑलरेडी 22 जुलाई से 22 जुलाई ने बिंग आत्महत्या करके मैंने डेथ कर ली बिंगो ट्रांसफर अटैक कर शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, सीएम खट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी और इस वक्त हम एलनाबाद खंड के गांव काशी का बास में हैं और काशी का बास में जो शिक्षा विभाग ने जो ग्रामीणों के साथ भद्दा मजाक किया है उसको लेकर ग्रामीण जो है एकत्रित हुए हैं और ये धरना जो है पिछले 21 दिन से चल रहा है और यहाँ पर ग्रामीण पिछले 21 दिन से स्कूल के सामने धरना लगाकर बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अध्यापकों के कई पद जो है ख़त्म कर दिए गए हैं और अध्यापकों की कमी के चलते और जो शिक्षकों की भर्ती है वो पूरी करने को लेकर यहाँ पर धरना चल रहा था। मांग थी यहाँ ग्रामीणों की कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो अध्यापक हैं वो पूरे नियुक्त किए जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने यहाँ पर बड़ा कारनामा करते हुए एक भद्दा मजाक ग्रामीणों के साथ किया है। जो अध्यापक इस दुनिया में ही नहीं है उसका तबादला करके काशी का बास के स्कूल में संस्कृत का अध्यापक नियुक्त किया गया। ये हंसराज शास्त्री जो है अब काशी का बास गाँव में बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, स्वर्गीय हंसराज, क्योंकि 22 जुलाई को जो हंसराज है संस्कृत का अध्यापक है वो ओडा ब्लॉक के गांव सलाम खेड़ा में जो है संस्कृत का अध्यापक था और उन्होंने सुसाइड कर ली और अब उनका तबादला काशी का बास में किया गया है। और यहाँ काशी के बास के जो गरीब और सामान्य परिवारों के जो बच्चे पढ़ते हैं, वैसे तो सरकार कहती है कि शिक्षा का अधिकार है, लेकिन यहाँ बच्चों से अधिकार छीना जा रहा है और संस्कृत का अध्यापक यहाँ पर लगाया गया है और ये शिक्षा विभाग का एक भद्दा मजाक कह सकते हैं। उन्होंने अपनी जो मजाकिया छवि है उस पर चार चांद लगाने का काम किया है यहाँ पर। और क्या जो अध्यापक है उनकी आत्मा यहाँ गांव में पढ़ाने के लिए आएगी बच्चों के। हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या मामला है? पहला पत्रकार भाइयों ने हमारी नमस्कार और ने हमारी सोधी ली है 21 तारीख को हमारा धरनो चलन ला रहे को कोई भी भाग आके हमारी सोधी कौन ली ज्यादा गंदो मजाक मार सक काल कर दी हुई जो बहुत ही गंदो मजाक करिए मार सके भी जिका मास्टर को ट्रांसफर करे है बिन ऑलरेडी 22 जुलाई से 22 जुलाई ने बिंग आत्महत्या करके मैंने डेथ कर ली बिंगो ट्रांसफर अटैक कर दियो। मतलब आने सरकार इतो गंदो मजाक कर दी मार सका तू ज्यादा कि बिन सरकार ने तो बेरो को नहीं कि हमारा मास्टर जी को डेथ कर चुके है बिन अठे भेज दी। मतलब सरकार सुननी हो रही है जी अन बेरो को की चीज को कठे के चलन ला रही सुनापन में सरकार चलन ला रही मतलब वो है कोई देख रेख में को नहीं गांव वाला ने एक झांसो दे गया ना खड़े कर दिया अभी मास्टर थार का ना गयो ये धरनो छोड़ के घरे उठ जाएगा। सरकार की तो स्कीम देखो आई है, जको मास्टर दुनिया में गोणी बिंगो हटा तबादलो करियो है तो हटा तो मारा गाँव में तो इतना बाबा भी गोणी जको आत्माओं का इलाज कर सके खट्टर ताऊ नहीं बुलाना पड़ा भाई कराया कुछ ना और तो के बतास काम। जी, सरकार बार बार इस तरह एजुकेशन पर जो है चोट कर रही है। स्कूलों में प्रदेश भर में चल रहे हैं धरने चल रहे हैं, कहीं अध्यापकों की जो पद है वो समाप्त किए गए हैं विषयों को लेकर और यहाँ काशी के बास में जो एक मामला अजीबोगरीबी आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि सरकार जो है हरियाणा सरकार है वो स्कूल बंद करना की कोशिश कर रही है, शिक्षा विभाग को वो निजी हाथों में देने की कोशिश कर रही है और गांव काशी का बास जो है यहाँ 21 दिन से टीचर को लेकर ये स्कूल वो टीचरों के बिना खाली पड़ा है। 21 दिन से ग्रामीणों का धरना चल रहा है और कल जो टीचर की नियुक्ति हुई है उसकी 1.5 महीने पहले डेथ हो चुकी है। अब ये कितना गंभीर मामला है, ये मजाक का विषय नहीं है। सरकार किस हालात में कैसे चल रही है, अभी एक टीचर डेथ हो चुकी है और उसको नियुक्त यहाँ कर दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि इनके साथ मजाक है ही है, ये प्रशासनिक व्यवस्था के साथ भी मजाक है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने इसकी नियुक्ति करी वो अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए और इसके अलावा भी जो लोग हैं इसमें शामिल है उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत यहाँ गांव काशी के बास के अंदर टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए। लोग अब उठ चुके हैं, जब तक ये कार्रवाई नहीं होएगी स्कूल बंद करना सरकार
इसका जो अभियान है वो बंद नहीं करेगी तब तक लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये उनको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब 21 दिन 20 दिन और महीने भर धरना चले, इसका मतलब ये है भी लोग हक लेना के लिए अब खड़े हो गए हैं। तो मेरा जो है इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील है, और मैं आज ही इस मामले के अंदर जो है एक पत्र भी लिखूंगा मुख्यमंत्री को कि किस हालातों में शिक्षा विभाग चल रहा है। क्या सरकार के पास डाटा नहीं है भी कौन जिंदा है कौन मर गया है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। कहीं ये टीचर मृत्यु के बाद में कोई तनख्वाह तो नहीं ले रहा जब ये रिकॉर्ड में चल रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इस मामले की जांच होनी चाहिए, और मुझे ये पता है कि इस जांच होगी तो बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में जो गांव में नियुक्ति की अध्यापक की? जो गांव में अध्यापक की नियुक्ति की है वो तो 2 महीने पहले मर चुका है। आपकी मांग थी कि अध्यापक यहाँ पर आए, हाँ। अध्यापक तो यहाँ पर भेज दिया है। लेकिन उसकी आत्मा है क्या यहाँ पर पढ़ाने के लिए? जो अध्यापक तो है वो तो मर गया। यहाँ पर बच्चे या तो बच्चे भी आत्मा ही आएगी, जो गांव में बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं उनको भी पढ़ाने के लिए आएगा। तो यही मांग है जी, जो भेजना था टीचर वो तो भेजा नहीं, जो ना भेजना था वो भेज दिया। भी बच्चे जो स्कूल में टीचरों की कमी पूरी करने के लिए ऐसा थोड़ी है भी कागजों में कमी पूरी करनी है। कागजों में कमी नहीं, टीचर एक्चुअल में टीचर चाहिए हमें। मैं जी के कहना चाहूँ 21 दिनों धरनों लगाए बैठे हैं। 21 दिन ऑफर मिलिया था ना एक हाँ, वो 21 दिनों को माने एक सरकार तोहफो दियो है भी जो 1.5 महीने पहला जो को मास्टर एक्सपायर हो गयो बिंगी अठा हमारे गाँव में नियुक्ति करी। साथ काशी के बास के ग्रामीण थे जो पिछले 21 दिन से यहाँ पर धरनारत हैं, और इनका जो कहना है कि अध्यापकों की कमी चल रही है, और यहाँ पर सरकार ने उनके साथ एक और मजाक किया है, और मजाक भी इतना गंभीर है कि सरकार के पास डाटा ही नहीं है कि उनके विभाग का शिक्षा विभाग के पास डाटा ही नहीं है कि उनके विभाग का एक अध्यापक है उसकी मौत हो चुकी है और उनका तबादला अब तक किया जा रहा है। क्या उनकी आत्मा जो है विभाग के रिकॉर्ड में आज भी नौकरी कर रही है? सवाल ये भी है कि विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या वो अध्यापक जो है आज भी विभाग से तनख्वाह लेता है? क्योंकि 1.5 महीने पहले उनकी मौत हो गई। एक और हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा था, एक 102 साल के एक बुजुर्ग की पेंशन हरियाणा सरकार ने काट दी। हालांकि वो जिंदा था और उसने बारात निकालकर खट्टर सरकार को बताया कि थारा फूफा जिंदा है, और एक तरफ जो अध्यापक है उसकी मौत हो चुकी है, उसको रिकॉर्ड में उसकी नौकरी दिखाई जा रही है, और उसकी नौकरी ही नहीं उनका तबादला भी किया जा रहा है। एक मरे हुए अध्यापक का तबादला करके ओडा से काशी का बास इलाहाबाद खंड के गांव स्कूल में भेजा है, और हमारे साथ ग्रामीण थे, उन्होंने अपनी बात रखी और मांग रखी, और यहाँ पर ग्रामीण एकत्रित हुए तो सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे हैं, मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।